हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे एच के अकेडमी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे शिक्षण योग्यता में। जो हम देख रहे थे कल, मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के बारे में जनरल बताया था, यानी सामान्य मैंने उनका विवरण दिया था, जिसमें मैंने आपको 12 प्रिंसिपल जो है वो आपके बताए, जनरल प्रिंसिपल्स, और मैंने साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल में 8 प्रिंसिपल आपको बताए थे। तो आज एक एक करके इन प्रिंसिपल के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें जनरल प्रिंसिपल में। तो जनरल प्रिंसिपल में हमने पहला प्रिंसिपल देखा था, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन या फिर प्रेरणा का सिद्धांत। तो प्रेरणा का सिद्धांत क्या होता है? इट क्रिएट्स क्यूरियोसिटी अमंग स्टूडेंट टू लर्न न्यू थिंग्स। यह छात्रों के बीच में नई चीज़ों को सीखने की जिज्ञासा पैदा करता है। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन क्या है? जब भी आप स्टूडेंट को क्या करते हो, मोटिवेट करते हो किसी चीज़ को सीखने के लिए, तो क्या है कि स्टूडेंट जो है वो अग्रसर होता है आपकी तरफ, या फिर वो नई चीज़ को सीखने के लिए क्या है, जिज्ञासा अपने मन में पैदा करता है कि आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, लर्निंग बाय डूइंग। गतिविधि का सिद्धांत क्या है? करके सीखना क्या कहलाता है? गतिविधि का सिद्धांत कहलाता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम उनको किंडरगार्टन भेजते हैं तो वो वहाँ पर कितनी सारी एक्टिविटी होती है, तो उसी से ही जुड़ा हुआ ये है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, ये इसको किसने आधार माना है? फ्रोबेल किंडरगार्टन जो है उन्होंने इसको आधार माना है। यानी केजी जो है ये किसके ऊपर बेस्ड है? आपका ये प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड है। इट इंक्लूड बोथ फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज। अब इसमें क्या कराया जाता है? आपको शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके की गतिविधियां इसमें कराई जाती है। आप छोटे बच्चों को देखते हो, जब हम उनको किंडरगार्टन में भेजते हैं तो वहाँ पे वो शारीरिक काम भी बच्चों से कराते हैं या फिर सिखाते हैं उनको, और मानसिक मेंटल एबिलिटी भी उनके डेवलप करने के लिए उनको सिखाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट आर आस्क्ड टू मेक चार्ट्स एंड मॉडल्स। जैसे हम एग्जाम्पल लें कि हम छात्रों को बोल सकते हैं कि आपको किसी भी चीज़ का मॉडल बना के लाना है या फिर चार्ट बना के लाना है। तो ये गतिविधि क्या है आपकी, किस में आती है? प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी में आती है। तो फ्रोबेल की किंडरगार्टन जो प्रणाली है वो किस पर डिपेंड है? आपकी प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी पे। इसमें शारीरिक और मानसिक, ये ध्यान रखना है कि शारीरिक और मानसिक जो है वो दोनों प्रिंसिपल किस में आते हैं, दोनों एक्टिविटीज किस में आती है? प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटीज में आती हैं। और इसमें हम किस तरीके के काम कराते हैं? जैसे चार्ट्स बनाने के लिए हमने दे दिए, और मॉडल्स बनाने के लिए हमने दे दिए, या फिर जो स्टूडेंट है उनको वहाँ पे खेल गतिविधि से हमने सिखाने की कोशिश करी। तो ये सब क्या आता है? प्रिंसिपल एक्टिविटीज में आता है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, रुचि का सिद्धांत। अब इसमें रुचि का क्या है कि हम पहले क्या जानने की कोशिश करते हैं कि जो स्टूडेंट है वो क्या पढ़ना चाहता है, या किस तरीके से पढ़ना चाहता है। बाय जनरेटिंग जेन्युइन इंटरेस्ट अमोंग द लर्नर्स कम्युनिटी, द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैन बी इंक्रीज्ड। शिक्षार्थी समुदाय के वास्तविक रुचि पैदा करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को, प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सकता है। कैसे? कि अगर हम कोई भी टॉपिक लेते हैं उसके बारे में हम जनरल इंट्रो बहुत अच्छा देते हैं कि आज हम बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, या आज हम जो इंडियन टोपोग्राफी है उसके ऊपर बात करेंगे, तो उसमें ये हिमालयन माउंटेन है, उसके उसमें जो आपके तो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, इसमें हम प्लेटूज के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरीके के जब हम चीज़ें बताते हैं तो बच्चे क्या है, जब उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं तो तब हम उसको पढ़ाना शुरू करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ, जीवन से जुड़ने का सिद्धांत। अब हम क्या करते हैं? लाइफ इज कॉन्टिन्यूस एक्सपीरियंस एंड लर्निंग लिंक्ड विद लाइफ कैन बी मोर इंड्यूरिंग। जीवन एक सतत अनुभव है और जीवन से जुड़ी शिक्षा अधिक स्थायी हो सकती है। यानी हमें अपने जो रियल लाइफ के अनुभव है वो भी हम साझा करते हैं, तो उससे भी क्या है, स्टूडेंट बहुत कुछ सीखता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टीचिंग रिसोर्सेज एंड मेकिंग लर्निंग मोर फोकस्ड। इसमें क्या है, शिक्षण संसाधनों के इष्टतम उपयोग और सीखने को अधिक केंद्रित बनाने के लिए जो आपका प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी हमें क्या करना है, सिर्फ हमारा जो डेफिनेट एम है, उद्देश्य है, उसी पर ही हमें फोकस करके सारा जो लेक्चर है अपना बताना है स्टूडेंट को, या उनके बारे में सिखाना है स्टूडेंट को। तो ये काफ़ी फोकस्ड होता है आपका, और इसमें हमें जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका हमें अच्छे से उपयोग करना होता है अपनी टीचिंग स्किल्स में।
नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत अंतरों को पहचानने का सिद्धांत। अब ये क्या है, देखो हर किसी स्टूडेंट का अपना एक इंटेलिजेंस लेवल होता है, हर किसी का अपना एक एटीट्यूड होता है, हर किसी की अपनी एक एबिलिटी या क्षमता होती है। तो योग्यता, क्षमता, पोटेंशियल, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड हर किसी स्टूडेंट का अलग अलग होता है। तो टीचिंग मेथड में आपको ये ज़रूरी होता है कि आप स्टूडेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दें और उनको समान अवसर प्राप्त कराएं, या फिर किसी भी तरीके का भेदभाव ना करके एक जैसी शिक्षा मुहैया कराएं। तो ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल डिफरेंसेस का जो सिद्धांत है कहलाता है। इसमें क्या है, प्रत्येक छात्र बुद्धि, दृष्टिकोण, योग्यता और संभावना तथा सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के मामले में अलग अलग होते हैं, यानी अलग अलग बैकग्राउंड से वो आते हैं। इसके बाद क्या है, शिक्षण पद्धति को इस तरीके से तैयार किया जाना चाहिए कि सभी छात्रों को जीवन में समान अवसर प्राप्त हो सके, यानी आपको कोई भी भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं करना है। काफ़ी बार क्या होता है कि हम पढ़ा रहे हैं तो कोई लो लेवल का किसी इंटेलिजेंस लेवल है या एटीट्यूड है, तो आप क्या करते हो, उसको बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर देते हो और बहुत हाई लेवल पे अपने लेक्चर्स को देते हो। या फिर क्या होता है, काफ़ी हाई लेवल के आपके स्टूडेंट हैं और आप लो लेवल के स्टूडेंट को पढ़ाते रहते हैं उस लेवल पे, तो जो हाई लेवल है उसका काफ़ी नुकसान होता है। तो इसमें आपको ज़रूरी होता है कि आप इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, एबिलिटीज़ जो है या पोटेंशियल जो है उसको जान के, और सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड हर स्टूडेंट को जान के, उसके साथ साथ क्या है, एक जैसा अवसर प्रदान करे अपने छात्रों को सीखने के लिए। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, चयन का सिद्धांत। अब चयन के सिद्धांत में क्या आता है, द होरिजन ऑफ नॉलेज इज एक्सपेंडिंग ईच डे, ज्ञान का क्षितिज प्रत्येक दिन विस्तृत हो रहा है इसमें। द टीचर शुड बी एबल टू पिक कंटेंट दैट कैन बी मोर रेलिवेंट एंड अपडेटेड टू द लर्नर्स ऑब्जेक्टिव। अब इसमें क्या है, शिक्षक को ऐसी विषय वस्तु चुनने में सक्षम होना चाहिए जो शिक्षार्थियों के उद्देश्य के लिए अधिक प्रासंगिक और उद्यतन हो। यानी क्या है कि हमें इसमें प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन क्या है कि हमें इस तरीके की जो अपनी टीचिंग एड्स है, टीचिंग मेथड्स हैं, या फिर जो टीचिंग मटेरियल है, कंटेंट है, इस तरीके का तैयार करना है कि उसमें जो हमारे शिक्षार्थी हैं उनका जो ऑब्जेक्टिव है पढ़ने का, उसको हम क्या है, प्रासंगिक बना सके, या फिर उसको उचित जो एक दिशा है वो प्रदान कर सके। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, नियोजन का सिद्धांत। नियोजन जैसे वर्ड से ही है, प्लानिंग में हम सारा क्या करेंगे, क्या है, क्रमबद्ध रूप से हम अपनी जो टीचिंग है उसको करेंगे। एवरी टीचर हैज सर्टेन टाइम बाउंड ऑब्जेक्टिव्स, सो टीचिंग शुड बी सिस्टमेटिक टू मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज विद इन द लिमिट टाइम। अब देखो, आप जब भी लेक्चर लेने जाते हो तो आपके पास टाइम बाउंड होता है कि आपको 1 घंटे का लेक्चर लेना है या 45 मिनट का आपका एक लेक्चर है। आपके ऊपर ये डिपेंड होता है कि आप उसको कितना सिस्टमेटिक वे से पढ़ा सकते हैं, कितना ऑप्टिमम यूज़ कर सकते हैं रिसोर्सेज का उस लिमिटेड टाइम में। तो प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग क्या कहलाता है, प्रत्येक शिक्षक के पास कुछ समयबद्ध उद्देश्य होते हैं, यानी आपको कुछ ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे। या फिर क्या होता है कि हम लोगों के पास टाइम बाउंड क्या, तो सेमेस्टर सिस्टम अगर है तो हमारे पास सिर्फ 6 महीने होते हैं हमारे सिलेबस को कवर करने में। तो उस 6 महीने में हम स्टूडेंट को कैसे पढ़ाएंगे, उसमें हमें उनके इवेल्युएशन भी करना है, उनको एग्ज़ाम्स भी दिलाना है, सब चीज़ें आती हैं। तो आपको एक सिस्टमेटिक वे से पढ़ाना होता है जिसमें सारे रिसोर्सेज का आप अच्छे से यूज़ कर सके उस लिमिटेड टाइम में। तो यही क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग कहलाता है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न, विभाजन का सिद्धांत। अब विभाजन का सिद्धांत क्या कहता है, टू मेक लर्निंग ईजियर द सब्जेक्ट मैटर शुड बी डिवाइडेड इनटू यूनिट्स एंड देयर शुड बी लिंक्स बिटवीन द यूनिट्स। सीखने को आसान बनाने के लिए विषय वस्तुओं को इकाइयों में विभाजित किया जाना चाहिए और इकाइयों के भी संबंध होना चाहिए। हम क्या करते हैं कि हमें बहुत इजी से वे से स्टूडेंट को समझाना है, तो हम क्या करेंगे, एक किसी भी एक टॉपिक को सब डिवीज़न में बांट देंगे या उप विभागों में बांट देंगे, और उसके बाद में एक एक उप विभाग के बारे में अच्छे से उनको जानकारी देंगे। तो ये क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न कहलाता है। और ये हम क्यों करते हैं, टीचिंग को और अच्छे से इफेक्टिव बनाने के लिए। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब भी आप डिवीज़न करते हैं तो एक जो आपका भाग है वो दूसरे भाग से क्या होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने एक बता दिया उत्तर दिशा की तरफ के पूरे हिमालयन माउंटेन को और दूसरा फिर आप एकदम से दक्कन के पठार को शुरू कर दें। तो आपको क्या करना है कि सीक्वेंस में आपको टोपोग्राफी भी पढ़ाएं तो सीक्वेंस में पढ़ानी है। तो ये क्या कहलाता है, आपका प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन कहलाता है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन, संशोधन का सिद्धांत। अब संशोधन क्या होता है कि कभी भी हमें क्या है, कुछ चीज़ों में बदलाव करना है या कुछ चीज़ों में क्या है हमें उसको
संशोधित करना है। टू मेक लर्निंग इंड्यूरिंग द एक्वायर्ड नॉलेज शुड बी रिवाइज्ड इमीडिएटली एंड रैपिडली। सीखने को स्थायी बनाने के लिए अर्जित ज्ञान को तुरंत और बार बार संशोधित किया जाना चाहिए। यानी क्या है कि हमें जब भी स्टूडेंट को सिखाना है तो आज हमने जो चीज़ उनको बताई है कल उसमें और ऐड करके हमें बताना चाहिए, परसों उसमें और ज़्यादा नॉलेज जो है उसमें ऐड करके बताना चाहिए। तो इससे क्या है कि ये जो है ये सतत रूप से चलती रहेगी जो शिक्षण प्रणाली है। तो इसमें संशोधन का सिद्धांत क्या कहता है कि आपको जो आपने ज्ञान जो स्टूडेंट को दिया है या आपने जो नॉलेज स्टूडेंट को दी है उसको बार बार संशोधित करते रहना चाहिए, उसमें और भी चीज़ें जो है वो ऐड करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड रिक्रिएशन। दिस प्रिंसिपल इज अ मस्ट टू मेक द क्लासरूम एनवायरनमेंट ह्यूमरस एंड क्रिएटिव। कक्षा का माहौल विनोदी और रचनात्मक बनाने के लिए यह सिद्धांत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं कि स्टूडेंट की जो एबिलिटी है, स्टूडेंट की जो इंटेलिजेंस है, स्टूडेंट की जो क्रिएटिविटी है वो किससे उभर कर आती है? आपका रिक्रिएशन से या फिर क्रिएशन से। तो ये क्या है, काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देता है आपकी क्लास को। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग, लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। अब इसमें क्या कहता है? entails student planning and executing different activities. It help in developing self confidence and self respect among the learners. यह छात्रों को विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में मदद करता है। यह शिक्षार्थियों को आत्मविश्वास और आत्मसम्मान विकसित करने में भी मदद करता है। लोकतांत्रिक व्यवहार से आप लगा सकते हो कि समानता इसमें आती है और क्या है, शिक्षार्थी जो है इसमें उनका क्या डेवलप होता है? आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट है जब हमें उनकी बनानी है तो उसमें हम किसका प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं? प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग का यूज़ करते हैं। तो ये थे आपके 12 प्रिंसिपल जो जनरल आपके प्रिंसिपल था, यानी सामान्य सिद्धांत में जो 12 सिद्धांत थे आपके, तो उनके बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल या फिर आपके मनोवैज्ञानिक जो सिद्धांत है उनके बारे में। आई होप सभी को समझ आया होगा। अगर किसी का कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकता है। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल पे बात करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, हमारे HK एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो हमारी वीडियोज़ के मिलते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।